मेरे प्रिय भाई, आपको साहिब बंदगी सतनाम जी। अशोक भाई जी रामदूत दोनों हाथों में लड्डू रखता है, तुम्हारी हर बात पर पलटी मार देता है। शुरू से यही बोलता आ रहा है, परमात्मा ने सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है। सृष्टि तो काल निरंजन ने बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, काल ने ही बनाई है। और जब तुमने सृष्टि रचना की बात बताई और कहा कि सृष्टि बिल्कुल सीधी है, तब से इस रंभदूत को कोई जवाब नहीं आया। अब अह संगत को पलटी मार मार कर के अलग से बताता है कि परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है। पहले कहा गया था, इतने साल से दुनिया को बेवकूफ क्यों बना रहा था, केवल पैसे के लिए ज्ञान को बेच रहा था, सुनी सुनाई बात बोल रहा था। अब इसकी अकल ठिकाने आ रही है, बाकी आप प्रकाश डालो भाई जी। अशोक भाई, इस रामदूत पर थोड़ा सा सबक सिखाओ, इसकी थोड़ी सी और क्लास लगाओ। आपकी ऑडियो सुने बहुत दिन हो गए हैं, जोर जोर से हंसना है, आपकी ऑडियो ही हमको हंसा सकती है और सत्य का अनुभव भी करा सकती है। आप ही सबको जड़ चेतन का निवेड़ा करके दिखा सकते हो, आप ये रामदूत का पर्दाफाश कर सकते हो। साहेब बंदगी सतनाम। सतनाम साहेब बंदगी। मेरे मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। भगत समाज को बार बार सतनाम जी। तो जहां भी रामदूत की सत्संग हो रहा है, वहां पे जो बोला जाते हैं, कोई संत उस रामदूत को पूछ लेते हैं कि गुरुजी, उस अशोक को क्यों छोड़ दिया। रामदूत बोलता है कि उसका कान पकड़कर छोड़ दिया हूं। फिर वही भगत फिर पूछता है कि अशोक तो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं गुरुजी। फिर रामदूत बोलता है कि मेरा ही शिष्य है ना अशोक। इस तरह का बोलता है। फिर अपने आप बोलता है कि ये पागल है अशोक, और ये दीपक भी उसका साथ में लगा हुआ है, ये भी जेंटलमैन हॉस्टल पागल है। इस तरह इस रामदूत बोलता है। जहां सत्संग करते हैं वहां पूछते हैं तो अपना बात खड़ी करने के लिए इस तरह बोलता है कि मेरा शिष्य है, नहीं तो ये पागल है बोलता है। रामदूत नहीं, जमदूत आया है ये। इसको सृष्टि रचना तो खुला नहीं इसका पास, इसका बस का तो बात हुआ नहीं। मन और माया को सृष्टि रचना में घसीट दिया कि निरंजन ही सृष्टि बनाया है। परमात्मा का क्या कमी है तो सृष्टि बनाएगा। 20 से 22, 23, 24 तक सृष्टि रचना खोलूंगे बोल रहा था, फिर खुला नहीं आज तक। इस तरह का रामदूत का कहानी है। तो इसका लिए आप क्या विचार है अशोक जी? आपको बार बार सतनाम, इसका बारे में कुछ बताइए सतनाम जी। साहिब बंदगी सतनाम जी। सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी।
मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुजरात से जागृति बहन, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे साधुराम भाई का मैसेज आया है। वॉइस मैसेज जो कह रहे हैं कि भाई गांव गांव खबर उड़ी है, पता चला है, गांव गांव में खबर उड़ी है, पता चला है, लंगोटी उतार के, लंगोटी फाड़ के रमदूत खड़ा है, रमदूत खड़ा है, जिसको सृष्टि रचना का कुछ भी नहीं पता है, जिसको सृष्टि रचना का बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो भाई लंगोटी उतार के, लंगोटी को फाड़ के रमदूत खड़ा है, रमदूत खड़ा है। तो हमारे साधुराम भाई जी का ये कहना है कि भाई जब भी कोई आपका जिक्र करता है, पुण्य आत्मा, कोई भक्त आत्मा, गांव गांव में जो सृष्टि रचना के ऊपर आपने बोला है, उसके बारे में जब कोई जिक्र करता है, कोई मालिक का प्यारा विवेकी भक्त, तो भाई ये कह के चुप करवा देता है रमदूत कि वो शिष्य किसका है। तो भाई इसने तुम्हारे नाम का मूल मंत्र बना लिया है, ताकि पूरे का पूरा घी इसी की थाली में गिरे। कितना चतुर, कितना चालाक, कितना शातिर चोर है ये, कितना हराम खोर है ये। तो साध संगत जी, आपके सामने ही है, इस रमदूत की सृष्टि रचना फुस हो गई। इतने साल से लोगों को बेवकूफ बनाया, और जब खोदा पहाड़ तो चूहा पाया। साध संगत जी यह बोलता है कि काल निरंजन ने सृष्टि बनाई है। तो ये इसकी सृष्टि रचना है साध संगत जी, और इसने अब हमारे नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे एक चिलमन ऋषि होता था हमारे देश में, जिसकी 300 साल उम्र थी, बहुत लंबी उम्र थी उसकी। चिलमन ऋषि था। तो भाई उसने सारे इतना बड़े जीवन में कभी कोई झुग्गी झोपड़ी, अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, और बस वो एक टाटी रखता था घास फूस की बना के। अगर धूप उधर से आती थी तो उधर रख लेता था, अगर धूप उधर हो जाती थी तो उसको उधर घुमा लेता था, और बारिश आती थी तो उसे अपने सर पे ओढ़ लेता था। बस पूरा जीवन उसने उस टाटी से ही गुजारा। कोई उसने झुग्गी झोपड़ी घर कुछ भी नहीं बनाया था, ऐसे उसने अपना जीवन जिया था। एक टाटी पे ही पूरा जीवन जी के चला गया वो चिलमन ऋषि। तो उस चिलमन ऋषि की टाटी की तरह इस रमदूत ने हमें अपना मूल मंत्र बना रखा है। जब कोई जवाब नहीं आता है तो उधर उस चिलमन ऋषि की तरह हमारे नाम की टाटी अड़ा लेता है ये। तो ये हाल है इस रमदूत का। सफेद वस्त्र डाल के बैठा है, सफेद ततैया बना बैठा है। तो भाई कोई सफेद वस्त्र डालने से कोई संत नहीं होता है, और इसको भविष्यवाणी ढूंढता रहता है ये
दिन रात, क्योंकि इसने भविष्यवाणी से ही अपना जीवन लीला चालू किया है। मदन पंथ से बोलता है कि अभिनंदन ग्रंथ वो मेरी महिमा गाता है, हम उसके सर बैठव आई, वाह का पार न कोई पाई। ये तो इसका गलत हो गया भाई, इसका तो सारा आर पार सब खत्म हो गया है। तो अब जो इसके सर पे बैठा था वो कहाँ चला गया है, अब तो दिखाई नहीं देता है। तो साध संगत जी, फिर इसने दूसरी बाड़ी कौन सी अपने ऊपर फिट करने के लिए इसने कितना इंतजार किया, 10 साल इंतजार किया इसने। कौन सी बाणी? जब आएगा विषम विषा, ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। तो ये बाणी अपने ऊपर फिट करने के लिए इसने 10 साल इंतजार किया है साध संगत जी, 10 साल। अब आप समझ जाओ कि ये कितना कुत्ती चीज होगा जो बाणी अपने ऊपर फिट करने के लिए कितना इंतजार करता है। ये यहीं से समझ जाओ 10 साल में कितनी बार इसको लंगोटी देनी चाहिए गुरुजी ने, लेकिन इसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए 2020 में ही इसने गुहार लगाई कि मुझे अब लंगोटी चाहिए ताकि ये बाणी मेरे ऊपर फिट आई। देखो साध संगत जी कितना शातिर व्यक्ति है ये। और 2020 में इसने पैसे लेके लंगोटी लिया है। हमारे पास प्रूफ है, जिस बहन जी ने पैसे देकर तब इसे लंगोटी पहनाई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन रास नहीं आई थी। तुरंत ही उतार ली गई, क्योंकि जब संतों ने देखा कि भाई इसने कुछ कुकर्म किया तो नाम तो हमारा ही आने वाला है सब जगह। तो साध संगत जी, इसके सफेद वस्त्र तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन सफेद वस्त्र पर धब्बे कितने हैं वो नहीं दिख रहे हैं आपको किसी को। साध संगत जी, जिस गुरु जी ने इसको लंगोटी दिया था उसके सामने ही इसने एक लड़की को छेड़ा था और ये इसकी पिटाई हुई थी। इसको पुलिस में डाल रहे थे, लेकिन फिर ये हाथ पैर जोड़ के वहां से बड़ी मुश्किल से इसका पीछा छूटा। तो वो सब यादें करके गुरुजी ने लंगोटी वापस ले ली कि भाई हम नहीं इसको लंगोटी देंगे। तो साध संगत जी, सब संगत ने मिलके मेला किया, सब संत महात्माओं ने फैसला करके, क्योंकि अकेला गुरु कुछ नहीं कर सकता, सब संत बैठ के फैसला करके इसको बेदखल कर दिया और इसको बोल दिया गया कि हमारे इधर पांव नहीं रखना दोबारा से। तो साध संगत जी, फिर इसने बहुत भला बुरा बहुत पंथ की बदनामी किया। आपसे कुछ छुपा नहीं है, ऑडियो पड़ी है, उसको भी ये मना नहीं कर सकता। तो साध संगत जी, इतने इसके ऊपर दाग लगे हुए धब्बे, और फिर ये अपने आप ही गुरु बन के बैठ गया, अपना ही पंथ चला लिया। बताओ, अरे भाई पहले तो बोलता था मदन पंथ ही 13वां पंथ है, 12 पंथ मेट के एक ही पंथ चलाए, तो मदन पंथ ही 13वां पंथ है। तो मदन पंथ 13वां पंथ तो तुमने छोड़ दिया, तो 13 के बाद कौन सा हुआ? 14वां पंथ।
14 भवन का राजा है ये 14 भवन का राजा। तो साध संगत जी फिर भी आपके पल्ले नहीं पड़ रही हैं इसकी बातें, फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो। लेकिन जो विवेकी है वो तो समझ रहा है, वो तो निकल रहे हैं इससे। तो साध संगत जी हमारे नाम से बहुत डरता है ये। क्यों डरता है? इसलिए डरता है क्योंकि जो हमारे से बात करता है वो इसको तुरंत लात मार के निकल जाता है। इसलिए ये संगत में यही अनाउंसमेंट कराता है कि जो अशोक से बात करेगा मैं उससे पंथ से बाहर निकाल दूंगा, वो मेरा शिष्य नहीं है जो अशोक से बात करेगा। तो ऐसे बोल के ये डराता है संगत को, अपना दबाव बनाता है संगत पे। और मेरे से बात करने के लिए क्यों रोकता है? ताकि सच्चाई ना पता चल जाए, ताकि मेरा अज्ञान ना सामने आ जाए। तो साध संगत जी इतना बड़ा राजनीतिक है ये, और ब्लैकमेल करता है अपने शिष्यों को। और इसका कोई पंथ है नहीं है साध संगत जी। जिसको मदन पंथ ने बेदखल कर दिया हो उसका क्या पंथ होगा बताओ? मनमती ही पंथ हो सकता है, मन घड़ंक ही हो सकता है ना, सत पंथ तो हो नहीं सकता। और जो शिष्यों को ब्लैकमेल करता हो वो कैसा गुरु हो सकता है? एक उड़ीसा वाला भाई जो इसके खिलाफ ऑडियो बनाता था, उसको इसने ब्लैकमेल किया। वो बेचारा अब कुछ नहीं बोलता है। तो साध संगत जी कोई भी नया जीव अगर इसके साथ जुड़ रहा है तो भाई अपनी अंदर की बात इसको मत बताना, नहीं तो ये रिकॉर्ड करता है और तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, जैसे उड़ीसा वाले भाई को इसने ब्लैकमेल कर लिया है। तो ऐसी राजनीति करता है ये, और आप लोग इसको गुरु बोलते हो दुष्ट व्यक्ति को। तो जितना जल्दी हो सके भाई इसकी कैद से निकल जाओ। जैसे जागृति बहन ने इसको लात मार के बाहर निकाल दिया है अपनी जिंदगी से। जागृति बहन गुजरात से है, उसने 36 गुरु बदले हैं, 36 गुरुओं के पास गई है, सबका मान सम्मान किया है, पैसे दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, खाना खिलाया है, सत्संग किए हैं। तो इतनी पुण्य आत्मा है वो, सबका आदर सत्कार सम्मान किया है उसने। ये रम का दूत भी उसके घर पे गया है, तेल मालिश करवाया है। तो साध संगत जी माता बहनों से ये तेल मालिश करवाता है रमदूत। तो साध संगत जी जागृति बहन के जैसे शेर बनो, शेरनी है वो एक नंबर की। उसने इसको ऐसी लात मारी है कि ये बात करने से भी कांपता है, उससे बात नहीं कर सकता, ये ब्लॉक मार गया नंबर। तो वैसे ही हमारे साधुराम भाई जी हैं, उसके सामने ये 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता ज्ञान चर्चा में। हमारे भाई के सामने कुछ भी औकात नहीं है इसकी। तो साध संगत जी एक और हमारा भाई है, सीतापुर से है, अमरीश दास जी। भाई खुला चैलेंज है इसको, वो ये उसके सामने 10 मिनट भी बैठ नहीं सकता है। अमरीश दास जी के सामने इस लंगोटी में ही पेशाब कर देगा ये, अगर उसके सामने 10 मिनट भी रुक जाए तो चर्चा में। तो ऐसे ऐसे विवेकी भाई हैं,
हमारे पास एक हमारा भाई है मिथिलेश भाई, उसके सामने ये बात नहीं कर सकता है ज्ञान चर्चा पे। धो डालेंगे इसको, छठी का दूध याद दिला देंगे इसको, रमदूत को। इस रमदूत को आज तक ये नहीं पता चला कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। ये ब्रह्म ज्ञान को काल निरंजन मानता है साध संगत जी। इसको आज तक ब्रह्म का नहीं पता चला, ब्रह्म को काल बोलता है ये, काल निरंजन दुष्ट व्यक्ति। जबकि ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। तो इसको दुनिया को उल्लू बनाता आ रहा है इतने दिन से, बोलता है ये तो ब्रह्म ज्ञान है। इसको ये भी नहीं पता कि ब्रह्म को ही आत्मा कहा जाता है। पहले भूला ब्रह्म अखंडी। पहले कौन भूला? ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं? सनातन किसे कहते हैं? सनातन ही अपने आप को भूल गया, सनातन को ही आत्मा कहते हैं। हम सनातनी हैं, हम ही ब्रह्म हैं। पहले भूला ब्रह्म अखंडी। तो भाई इसको यही नहीं पता है, ब्रह्म के बारे में इसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान देने चला है मूल ज्ञान। तो इसको आत्मा का ही नहीं पता है, क्योंकि ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं। तो साध संगत जी ये 2 कौड़ी का ज्ञान है इसका, दुष्ट व्यक्ति का। दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा, सृष्टि को जलेबी बना दिया इसने। बोलता है काल निरंजन ने सृष्टि बनाई है। अरे निरंजन तो एक डाल है, किसकी? पेड़ की। पेड़ कौन है उसको जानो, पेड़ कौन है? ब्रह्म ही वो पेड़ है, और पार ब्रह्म उसकी जड़ है। तो ये भी इसको पता नहीं है। पूर्ण ब्रह्म क्या है? कबीर साहिब पूर्ण ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं। तो इस दुष्ट व्यक्ति को ब्रह्म के बारे में सबके, जितने भी इसके चेले चपाटे हैं, जितनी भी इसकी भेड़ है, उन सबको पूछ लेना। ब्रह्म के नाम से सब चिढ़ते हैं ये लोग। जैसे ब्रह्म का नाम लिया, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि इसने उल्टा ज्ञान दे दिया है सबको। ब्रह्म को दुश्मन जानी दुश्मन बना दिया है इसने सबका। तो साध संगत जी बचो, आपका जीवन है, आपका जीवन बर्बाद मत करो। ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, आत्म ज्ञानी को ही ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो ये इसको पता ही नहीं है, रमदूत को चला है ज्ञान देने। तो साध संगत जी अभी भी समय है, जो इसकी कैद में बंद है ना, अभी भी समय है। तुम्हारी जो आस्था इसने जोड़ दी है गलत ज्ञान से, उससे बाहर निकल जाओ। सच्चाई को जानो, सत्य को जानो, सत्य एक ही है। तो साध संगत जी ये मेरी ऑडियो सब तक पहुंचाओ। इसने पैसे कमाने के लिए ज्ञान को अज्ञान बना के बेच दिया है। ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान बना के भविष्यवाणियों के चक्कर में अपने आप को ही इसने कलगी अवतार बना लिया, इमाम मेहंदी बना लिया, मैत्रेय बुद्ध बना लिया, मर्द का चेला बना लिया। पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझता है। तो साध संगत जी
समझ जाओ, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म में ही पार ब्रह्म है, जैसे आत्मा में ही परमात्मा है। आत्मा ही आत्मा सो परमात्मा, तो उसी तरह ब्रह्म में ही पार ब्रह्म है। तो बात जरा सी वरना 84, इसलिए ही है, और यही दिलाएगा तुमको 84, जिसको ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं है और बोलता है कि पार ब्रह्म को जानो। अरे पार ब्रह्म को तो जब जानेगा ना, जब तुम स्वयं को जानेगा, आत्मा को जानेगा, क्योंकि आत्मा को जानेगा जब भी तो परमात्मा को जानेगा। अरे ब्रह्म को जानेगा जब भी तो पार ब्रह्म को जानेगा। तो ये है साथ संगत जी परम सत्य, और आपको इसने भटका दिया है। इसको सवाल करो, इसको पूछो, सृष्टि रचना के बारे में पूछो। अब ये बदल नहीं सकता अपने बयान, अभी पकड़ो इसको। अब ये पूरा कट गया है इसका। अब वो जो बैठा था ना इसके सर पे, हम उसके सर बैठा भाई, वाके पार ना कोई पाई, वो तो उतर के भाग गया इसका। अभी उसको ढूंढो, कहां भाग गया भाई। तो साथ संगत जी, तुम्हारे पास अभी भी समय है, समय रहते ही जाग जाओ भाई। और हमारे पास तो केवल शेर ही आ सकता है, गिद्दड़ नहीं आ सकता है, भेड़ बकरी हमारे पास नहीं आ सकती। जो शेर होगा, शेर ही शेर के पास बैठ सकता है, भेड़ बकरी तो उसकी खुराक होती है शेर की। तो इसलिए अगर इसकी गिरफ्त में कोई शेर फंसा है तो हमारी आवाज सुन के बाहर आ जाओ भाई, वरना भेड़ की तरह घास फूस ही खाना पड़ेगा। इस गडरिये के पास तुम्हें घास खा के ही रहना पड़ेगा। तुम कभी भी अपने स्वरूप को जान नहीं पाओगे। हाँ, जो इसको लात मार के अपने भाई अशोक के पास आ जाएगा, बस वो मुक्त हो जाएगा, इस निरंजन को जान जाएगा, इसके ऊपर पांव रख देगा। क्योंकि तुम्हारे और मुक्ति के बीच में ये रंभदूत बैठा है। जब तक तुम इसको लात नहीं मारोगे तब तक तुम बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये ध्यान में रख लेना मेरे भाई। तो यही है सत्य ज्ञान। क्योंकि अशोक कोई गुरु नहीं है, अशोक तुम्हारा भाई है, केवल भाई। और गुरु और शिष्य का यहां कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो इसलिए हमारे विवेकी भाई हैं, अमरीश दास जी हैं, उनसे आप बातें करो। मिथिलेश भाई हैं, बहुत विवेकी हैं, उनसे आप बात करो। साधु राम जी हैं, उनसे आप बात करो। जागृति बहन है, उनसे आप बात करो। तब आपको मालूम चलेगा सच्चाई क्या है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ऑडियो बहुत लंबी हो जाती है और ये जो सफेद ततैये बन के बैठे हैं केवल माया के यार हैं, केवल पैसे के साथी हैं। इन्होंने किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक वो जंगल में बैठा है झंडू लाल,
वो धीरे धीरे वहां पे पूरी बिल्डिंग बना ली है। गाड़ी खरीदने वाला है और बोलता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता है। मेरे पास एक फोन आया था एक भाई का, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। उस भाई ने उसको पैसा दिया झंडूलाल को, और पैसा देके उसने बात किया, जो नंबर दिया हुआ, तो वो बोला भाई हमारी बात तो करवा दो महाराज से। तो वो क्या बोल रहा है, नहीं महाराज जी किसी से बात नहीं करते, मतलब झंडूलाल जी किसी से बात नहीं करते। अरे पैसे ले लिए, अरे 2 मिनट बात तो कर लेते भाई, अगले ने पैसा दिया है तुमको, भेजा है अमेरिका से। तो साथ संगत जी ये सब ढोंगी पखंडी केवल पैसों के यार हैं ये। इनको पैसे से मतलब है, बाकी किसी की जिंदगी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह ये रंभदूत है, सफेद ततैया बना बैठा है, सफेद वस्त्र धारण करके दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया। तो साथ संगत जी बचो इन पखंडियों से, इन ठगों से। इतना ज्ञान तो आपको, जितना ज्ञान आप इनसे सुन रहे हैं ना, उससे बढ़िया ज्ञान, उससे अच्छा ज्ञान आप खुद अर्जित कर सकते हो। इन्होंने ज्ञान कहाँ से लिया है? किताबों से ही लिया है, ग्रंथों से ही पढ़ा है, कोई आसमान से नहीं लिया है इन्होंने ज्ञान, इन्हीं ग्रंथ शास्त्रों से लिया है साथ संगत जी। तो आपके पास ग्रंथ शास्त्र नहीं है क्या? आप भी पढ़ सकते हैं ग्रंथ शास्त्र। तो ज्ञान तो सब ग्रंथ शास्त्रों में दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आपका विवेक जागेगा वैसे वैसे आप अनुभव करने लग जाओगे सत्य का। तो इन ढोंगियों से सावधान रहो भाई। ये कहते कुछ है, ये 1 नंबर के झूठे हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। सृष्टि का इनको ज्ञान नहीं, ब्रह्म का इनको ज्ञान नहीं है, तो पार ब्रह्म का ज्ञान इनको नहीं है। इनको आज तक यही नहीं पता कि ब्रह्म और आत्मा में क्या अंतर है, सनातन में क्या अंतर है। सनातन ही भूल गया है ना अपने आप को। तो सनातन किसको कहते हैं? आत्मा को ही कहते हैं ना। तो पहले भूला ब्रह्म अखंडित, तो ब्रह्म ही भूला है ना अपने आप को। बस वो भूल ही ठीक करनी है हमने। भूले हैं तो बस उसे याद कर लो। किसको भूले हैं? हम अपने आप को भूले हैं। तो बस बात जरा सी ही है ना। तो इस जरा सी का इतना बड़ा पकोड़ा क्यों बनाया गया? इतनी बड़ी गोल गोल जलेबी क्यों बनाई इसने रंभदूत ने? केवल पैसे कमाने के लिए, केवल आपका जीवन बर्बाद करने के लिए, आपको लूटने के लिए इसने ऐसे षड्यंत्र रचे हैं साथ संगत जी। और ये रंभदूत अकेला नहीं है, बहुत है। एक ये झंडूलाल आ गया नया, एक वो उधर बैठा है, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में क्या नाम है उसका, वो सार नाम देता है। तो भाई पहले पैसे मांगता है वो। तो ये सब क्या है? ये सब लुटेरे हैं, लुटेरे। काम तो करते नहीं है कुछ, बस यही काम है सबसे बढ़िया, क्योंकि इसमें कमाई ज्यादा है। अब ये झंडूलाल और ये रंभदूत ने तो गांव गांव में दुकान लगा दी है, झंडूलाल ने जंगल में लगा दी है दुकान। फ्री में खाना मिलेगा, कितने दिन भी रहो। अरे फ्री में कहां से ये पैसे भेज रहे हैं, वो नहीं दिख रहे किसी को। अब हमारी जेब में 1 पैसा नहीं है तो भाई हम किसको खाना खिला देंगे बताओ। तो ये चाल होती है शुरू में कि यहां फ्री खाना मिलेगा। धीरे धीरे महल बन गया, वो भी फ्री बन गया क्या? बिना पैसे ही बन गया क्या? तो साथ संगत जी समझो इन लुटेरों को
इन पाखंडियों से सावधान रहो और अपने आप को बचाओ। तुम ही ब्रह्म हो, दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। तुम ही भूले हो, बस तुमने ही याद करना है अपने आप को। तो बस समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। तुम्हारे ही काम की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हें ही जगाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं कई बार ऐसी वैसी बात बोल देता हूं। क्यों बोल देता हूं? केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम शेर बनो, तुम हमारे जैसे शेर बन जाओ। तुम्हें डर नहीं होना चाहिए किसी का, तो क्योंकि तुम भेड़ बनी हुई हो, तुम डरते हो, रमदूत से डरते हो। कहीं उसे पता ना चल जाए हमने उससे बात किया है, कहीं ये ना हो जाए, तुम्हारा मुंह तो निकल जाता है डर के मारे। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, शेर बनो, आजाद हो जाओ, आजाद, निर्बंध हो जाओ, निर्बंध। तो बस इतना ही मेरा कहना है। तो भाई सब मेरे भाइयों को, सारी गुरु की साध संगत को मेरा साधुवाद है, प्रेम बंदगी है। और भाई सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा विवेक से, वीडियो अभी आएंगी साध संगत जी, अमरीश दास जी भी आने वाले हैं हमारे चैनल पे, और मिथिलेश भाई जी तो आए हुए हैं ही। तो ये सब भाई अपने अपने विचार रखे करेंगे। साधु राम जी हैं, जागृति बहन जी हैं। तो भाई बहुत सारे भाई निकल रहे हैं मेरे से, बहुत बात करते हैं, जो विवेकी भाई हैं, जो शेर है, वो अब भेड़ नहीं रहे हैं। तो तभी इस रमदूत को आग लगी हुई है, ये परेशान है, तभी ये बोल देता है आपको कि वो शिष्य किसका है। ये ढाल चिलमन ऋषि की तरह हमारे नाम का गुरु मंत्र बना लिया है इसने। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे शेर भाई हैं उनके तो कान खड़े होंगे ही, उन्हें ये नहीं रोक सकता ये गडरिया, वो तो जागेंगे ही और इसको लात मार के निकलेंगे। ये मेरी बात याद रख लेना मेरे भाइयों। तो जय हो मेरे सतगुरु की, मेरे बंदी छोड़ की, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम।